महिला आरक्षण बिल पिछले गुरुवार को राज्यसभा में पास हो गया। इस विधेयक के कानून बनने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की जाएंगी। इस बिल का कई लोग समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कई लोग इसमें संशोधन की मांग कर रहे हैं। पर ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आम महिलाएं इसके बारे में कितनी जानकारी रखती हैं। अभी हम हैं रांची के विमेंस कॉलेज में, जहां हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनको इसके बारे में कितनी जानकारी है और वो इसके बारे में क्या सोचती हैं। कानून कभी महिलाओं के खिलाफ कानून नहीं बनाता है और संविधान में इतने अधिकार है हमको मिले हुए हैं कि संविधान ने कभी भेदभाव नहीं किया महिला और पुरुष में। लेकिन समाज में, परिवार में, घरों में इतने भेदभाव होते हैं कि महिला जो है मानसिक रूप से थोड़ी कमज़ोर पड़ती जाती है और इसी का प्रभाव आप देखिए झारखंड की आदिम महिलाओं के जीवन पे पड़ता है। अगर उसके पति का देहांत हो जाता है, यह मैसेज जाएगा और यह सार्वजनिक मैसेज जाएगा कि आप 30% आरक्षण के अधीन हैं। तो जो महिलाएं इस क्षेत्र में आना चाहेंगी, जो इच्छुक है और जो चाहती हैं अपना वर्चस्व, सबको मन करता है कि हम चमके, सूरज की तरह चमके, हमारे पास राइट्स हो, अधिकार हो, लेकिन उसके प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। अधिकार और कर्तव्य दोनों जो है एक सिक्के के दो पहलू। मैं चूँकि ये सब पढ़ाती हूँ इसलिए मैं आपको विस्तृत रूप से बता सकती हूँ कि मिलेगा और 100% पॉजिटिव मैसेज जाएगा। लेकिन अगर समाज के जो बिचौलिए, जो इनकी सोच अगर वहाँ पे गंदी नहीं होगी कि वो बीच में होता है ना, जो डिज़र्व करते हैं, जो महिलाएं उस पद के योग्य हैं, 30% में भी जो उसके अंतर्गत है, जिनको दिया जाना चाहिए, इससे महिला लोग सशक्त होंगी। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जहाँ पे संसद में 83 के आसपास महिला हुआ करती थी, अब 181, क्योंकि उन लोग को 33% रिजर्वेशन मिला। तो ये बहुत बड़ी बात है और इससे क्या होगा कि एक महिला में सशक्त होने का एक बहुत अच्छा, क्योंकि वो एक साथ अपने साथ बहुत सारी महिलाओं को सशक्त करेंगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम संसद में चले गए हैं तो मेरा जिस क्षेत्र से है, हम सबसे पहले तो उस क्षेत्र को, समाज को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि, इससे आम महिलाओं को लाभ होगी, क्योंकि जिस क्षेत्र से वो महिलाओं को चुन के भेजी हैं संसद में या विधानसभा में, तो वो क्या हुआ, एक सशक्त हो गई। अब उनके द्वारा जो सामान्य महिलाएं हैं वो लोग संगठित होकर एक देश के लिए सर्वांगीण विकास के लिए वो लोग सोचेंगी और अच्छे अच्छे काम करेंगी और इन लोग का रोजगार और व्यवसाय सारा कुछ बढ़ेगा उससे। महिला आरक्षण जो बिल पास हुआ है ये बहुत अच्छा है महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं को जल्दी अपॉर्चुनिटियाँ नहीं मिलती है और मिलती भी है तो उनके लिए लिमिटेशन सीट रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपना हिस्सेदारी तो लेती है पर पूरा अच्छा से वो लोग जीत नहीं पाती है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। पर अब चलकर जो बिल पास हुआ है तो महिलाओं को ज़्यादा वो लोग चढ़ उड़ कर भागीदारी ले सकती है। मैंने जैसे कि अभी जो बिल पास हुआ है कि 33% आरक्षण मिलने वाला है महिलाओं को, ये बहुत ही एक सरकार की तरफ से एक सराहनीय पहल है और इसकी जितनी सराहना की जाए कम है, क्योंकि अभी भी हम देख चुके हैं कि भारत के राष्ट्रपति पद पर केवल अभी तक 2 महिलाएं पहुंच पाई हैं और अभी द्रौपदी मुर्मू हैं। तो अभी आगे और चलकर महिलाएं इस क्षेत्र में आगे आएँ। यहाँ तक कि अगर भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे बात करें तो यहाँ तक सिर्फ श्रीमती इंदिरा गांधी ही पहुँच पाई हैं, अभी तक कोई दूसरी वहाँ पे भारतीय महिला प्रधानमंत्री नहीं पहुँची। तो उस लेवल पर भी महिलाओं पहुँच सके, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि महिलाओं को आरक्षण मिले, क्योंकि महिलाएं ही समाज की, जो महिलाओं का ही काम है कि वो घर की जिम्मेवारी को समझती हैं, तो वो समझ सकती हैं कि महिलाएं किस परिस्थितियों से गुजरती हैं, तभी वो आम महिलाओं को क्या फ़ायदा होगा? आम महिलाओं को ये फायदा, क्योंकि वो जो भी महिला यहाँ से गई हैं वो इसी जो गरीब पृष्ठभूमि से ही बन के गई हैं, तो वो महिलाओं को कंडीशन को समझती हैं कि कैसे उनको मैनेज करें और महिलाओं को किन किन मामलों में कहाँ कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो सरकार ने जो नीति बनाई है वो बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि ऐसा है ना कि लड़कियों को ना बहुत सारी जगहों में ना रोका जाता है कि ये मत करो, वो मत करो। सिर्फ लड़कों को ये पद क्यों दिया जाता है? उनके जो ख्वाब है, जो वो बनना चाहती है, उसको क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है? और अगर ये सरकार ऐसी नीति बनाई है तो हम लोग सभी लोग के लिए बहुत अच्छी काम। मेरे ओपिनियन से जो महिला प्रगति जो है उनको दिया जा रहा है संरक्षण, तो वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, उससे बहुत बेनिफिट लेडीज़ लोगों को मिल रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे गांव शहर में अभी भी जो लेडी हो घर से बाहर नहीं निकला जाता है, निकाला नहीं जाता, उनको चांस नहीं दिया जाता है निकलने के लिए। बट देखें तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा हुनर है, बहुत वो कुछ कर सकती है अगर उनको एक अपॉर्चुनिटी दिया जाए तो।
और कहीं ना कहीं वो डरती भी है क्या हम वो चीज़ करने पाएंगे कि नहीं। लेकिन अगर उस जगह ऐसा चांस दिया जा रहा है, अगर दूसरी लेडी उस जगह पे प्रेजेंट है, वो चीज़ कर रही हैं, तो उनसे वो कहीं ना कहीं उनको सीख मिलेगा और वो ऑफकोर्स आगे जाकर वो अच्छा कुछ कर सकती है देश के लिए, समाज के लिए और अपने परिवार के लिए। तो मेरे ओपिनियन से ये सब उनको देना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं राजनीतिक में अभी भी जो लेडी लोग का जो संख्या बहुत कम है, बहुत कम देखा जाता है। और इनफैक्ट बॉयज़ लोग कम पे अभी भी जो समाज में राजनीतिक उसमें 33% उनको चांस दिया जाता है। और इसके बारे में सबसे पहले इसके बारे में सबसे पहले राजीव गांधी ने इस पर आवाज़ उठाया था कि उनको ये चांस देना चाहिए, ऐसा हम लोग को अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहिए, ऐसा प्रोग्राम स्क्रीन। यही मेरा ओपिनियन है। थैंक यू। अपना नाम बता दीजिए। अंजलि कुमारी।